इसे यहाँ से किया लगातार आग लगी हुई है। ये पूरी मॉडल जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो उस वक्त आपको क्या करना है, पूरी तरीके से पैनिक नहीं होना है। और जो ब्लैक आउट है यहाँ पर आप घर के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से लगातार आग लगी हुई है। पहले सायरन बजा, उसके बाद लगातार जो धमाके हैं वो हुए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आग जो है वो लगातार हो रही है। और ये ये वो लोग हैं जो लगातार जहां पर ब्लास्टिंग हो रही थी वहां पर फंस चुके थे। कई पुलिसकर्मी थे, कई सिविलियंस थे जो कि नहीं निकल पाए अब हमारे पुलिस की कर्मियों को जरूरत पड़ती है। अब देखिए ये इंजर्ड हैं और इनको यहाँ पर पूरी तरह से निकाल कर एम्बुलेंस तक पहुँचाया जाएगा, इन्हें इलाज दिया जाएगा और यही लगातार काम जो है
का ये जो मॉकड्रिल था आप सबने देखा, ये ऑपरेशन शील्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए की तरफ से डायरेक्शंस थे हमारे डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस और फॉरेन इमरजेंसी की तरफ से। ये पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन ये मॉकड्रिल की गई है। 8 से 8:15 बजे तक ये एक ड्रिल थी जिसमें कंप्लीट सबसे पहले एयर रेड की वार्निंग आई। एयर रेड की वार्निंग के बाद और कंट्रोल रूम से सबको मैसेज किया गया कि वो ब्लैकआउट के लिए कि सब लोग अपनी अपनी लाइट्स बंद कर दें। फिर एक रियल टाइम सीन क्रिएट करने के लिए सिचुएशन हर डिवीजन पर हमने एक ऐसा छोटा ड्रिल किया था। फिर मेन यहाँ हमारे जो मड हल्के में सीन था जो एसडीएम साहब की ओवरऑल सुपरविजन में किया गया। तो इसमें एक हमें मिलिट्री स्टेशन पर भी अटैक था, उसको भी सिमुलेट करना था कि वहां पर हो जाता है और एक बिल्डिंग पर हो जाता है। तो व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स, हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसी है कि हम कैसे कोऑर्डिनेट कर कितने क्विकली हम लोगों को इवैक्यूएट कर पाए। आपने देखा कि सबसे पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई, उस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी को रास्ते में एक पेड़ गिर गया था, टूट सकता है इस सिचुएशन में। आरएनबी के द्वारा, जेसीबी के द्वारा, कटर एसडीआरएफ के द्वारा वो कट किया गया और वो उठाया गया पेड़। पुलिस ने वहां पर असिस्टेंस दी, लोगों को पीछे किया कि क्राउड एक्यूमुलेशन ना हो जाए। जहां तक क्राउड हो जाएगा तो आप अपने जितने भी प्रोग्राम है वो नहीं कर पाएंगे, इवैक्यूएशन प्रोग्राम। उसके बाद हमारी ये जो ऑफिस था हमने इसमें एक सिमुलेट किया गया था कि इस बिल्डिंग में दे आर इंजर्ड, इस पर एक बॉम्ब ड्रॉप हुआ है, इसमें इंजर्ड है। तो इसमें हमने मोर देन 20 पीपल को कैसे इवैक्यूएट किया है डिफरेंट फ्लोर से। टॉप फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पर आपने देखा फीमेल्स भी थी, उनको भी उठाया गया, उनको यहाँ पर फर्स्ट एड दी गई। उसके बाद फर्स्ट एड देने के बाद उनको नियर बाय जो हॉस्पिटल था वहां पे लिया जाएगा। उधर साथ में एम्बुलेंसेज का आना, ट्रैफिक का रोल है कि पैसेज देना, कोई ब्लॉकेज ना हो। पुलिस ने क्राउड को मॉनिटर किया कि कोई ऐसा सिचुएशन ना हो जाए और लोगों को भी दूर रहने की कहीं ना कोई और स्प्लिंटर्स या कुछ अनडिफ्यूज शेल्स वगैरह पड़े हो सकते हैं कि लोग भी क्राउड ना करें। तो मैसेज ओवरऑल इसका पर्पस यही था दैट वी ऑल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनफोर्सीन एक्टिविटी। कुछ भी हो सकता है, कभी ऐसा तो नहीं है। हमारी पूरी आर्मी, हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं, जवान है, पुलिस फोर्सेज हैं, बेल्ट फोर्सेज हैं, एयर फोर्सेज हैं, वो सब चौकन्ने हैं, तैयार हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बट एज अ सिविलियन, एज अ पार्ट ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज आवर प्रिपेयर्डनेस, हमने वो एक देखना था, हम कितने तैयार हैं, हमारी कमियां क्या है, हमें रीडू करना पड़ेगा। आज हमने रियल टाइम ये सीन क्रिएट किया, हमने एक एक पॉइंट इसमें नोट किया है, टाइम कितने रिस्पॉन्स में गाड़ी कब आती है, कौन फोन करता है, क्या लेकुना थे, लूप होल्स थे, इसको हम बैठकर बाद में वर्कआउट करेंगे। पर्पस यही था कि हम सब तैयार हो जाएं, सिविलियन भी पैनिक ना करें कि ब्लैकआउट होता है तो हाउ टू रिएक्ट, और वो भी कोऑपरेट करें कि लाइट ऑन नहीं करनी है और ये वीडियो या बनाने का टाइम नहीं है, मैसेज नहीं बनाने हैं। उस वक्त सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट है और अपने घर में रहना है। और जैसे आदेश आते हैं सायरन बजने के, सायरन लाइट ऑन करने के, ऑफ करने का, यू हैव टू अडर टू दैट। तो जितना भी मर में ये जो एक्सरसाइज था, ये हमारे एसडीएम है अथर साहब, इनकी सुपरविजन में, और एसपी साहब है ब्रजेश जी, इनकी सुपरविजन में ही कंडक्ट किया गया। सिविल डिफेंस और होमगार्ड की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से दिए गए जो हमारे डीएम ट्रिपल आर साहिबा और डीसी साहिबा की तरफ से जो भी हमें मार्क एक्सरसाइज दी गई हुई थी, उनके तहत हमने कंट्रोलर, डीसी साहब जो है कंट्रोलर रहते हैं इसमें, डिप्टी कंट्रोलर साहब हमारे जो है वो सिविल डिफेंस के रहते हैं, और होमगार्ड के भी एरिया कमांडर साहिबा रहते हैं। इन सब टीमों ने मिलकर, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोगों के साथ मिलकर और एसडीआरएफ की टीम ने, सब ने जॉइंट एक्सरसाइज की, जिसमें मेडिकल की टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मुख्तलिफ जो इकाइयों की टीम है वो हमारे साथ रही है। और आप लोगों ने बज़ाते खुद देखा कि एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था। ये रियल टाइम एक्शन तो था नहीं, अलबत्ता इस सिनेरियो में हम कितना सक्षम है आप लोगों की सेफ्टी करने के लिए, ये आपने बज़ाते खुद देखा है। हम अपने मुंह से अगर कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा किया तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग की हमारी रेगुलरली आगे भी जारी रहेंगी। हमारी जो कमियां कोताहियां अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर भी हम रिविजिट करेंगे और उन कोताहियों को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। तो हम प्रिपेयर्ड हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस इसमें चेक हुई है, आपने खुद देखा है। तो फ्यूचर में भी अगर इस तरह की रियल टाइम में कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर की हो या नेचुरल डिजास्टर की हो, हम अपने लोगों की सेफ्टी के लिए इंशाल्लाह सक्षम रहेंगे। पास में एक दुश्मन देश की एक अटैक हुआ था हम पे, उसी अटैक की
को लोगों को तैयार करने के लिए इनकेस एनी फ्यूचर अटैक, अगर कोई आगे अटैक हो जाए, फ्यूचर में कोई ऐसा अटैक हो जाता है, आपने अपने आप को बाकी स्टेक होल्डर जितने भी हमारे इसमें डीसी साहब कंट्रोलर होते हैं, एडीसी मैम यहाँ पे हैं जो उसको मॉनिटर करिए, एसडीएम साहब यहाँ पे इनकी निगरानी में सुपरविजन में ऑपरेशन का आयोजन किया, जिसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके सहयोग से लोगों को एक मैसेज देना होता है, अगर ऐसी हालत हुई अपने आप को कैसे बचाना है और आस पड़ोस को कैसे बचाना है।